चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 13.1 का। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कोई तंबू है जो कि एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, उसके ऊपर शंकु चढ़ा हुआ है। और फिर कहा जा रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास ये क्रमशः दिए गए हैं 2.1 और 4 मीटर हैं, तथा शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर है। फिर कह रहा है कि इस तंबू को बनाने में जो भी कैनवस लगा है उसका क्षेत्रफल बता दीजिए। और साथ ही एक और क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं कि अगर कैनवस की जो लागत है वो 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया की दर से इसमें जो कैनवस लगा है उसकी भी लागत बता दीजिए। यानी कैनवस का आप पहले क्षेत्रफल निकालिए और कितना लागत का वाया होगा ये भी बताइए। और फिर देखिए एक नोट दिया है कि ध्यान दीजिएगा कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता, यानी जो तंबू है वो ज़मीन पे तंबू नहीं लगा हुआ है। तो पहले अगर एक हम फिगर ड्रॉ करें तो मान लेते हैं ये बेलनाकार हिस्सा है तंबू का, और इसके ऊपर ये शंकु टाइप में बना हुआ है। ऐसे कुछ तंबू है, ये ऐसे तंबू बनाए जाते हैं रहने के लिए। अब कह रहा है ये कैनवस से बना हुआ सब कुछ दे रखा है। कह रहा है कि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है और उसका व्यास जो है वो 4 मीटर है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दे रखा है 2.8 मीटर है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, इस बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लें, क्योंकि अगल बगल जो है वो चारों तरफ लगा होगा कैनवस, और शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लें तो हमें इस पूरे कैनवस का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ जो आंकड़े दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं भाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई दी गई है वो हमें 2.1 मीटर दिया गया है। अच्छा, फिर बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 4 मीटर दिया है। व्यास 4 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या रही होगी वो 2 मीटर रही होगी। तो यहाँ भी जो शंकु है उसकी भी त्रिज्या आपको कितनी मिल जाएगी, 2 मीटर। अच्छा, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक तिरछी ऊंचाई जो है वो आपको दिया है 2.8 मीटर। अब पूछा जा रहा है कितने क्षेत्रफल का कैनवस लगा है इसमें, तो लिखते हैं तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। अब कितने क्षेत्रफल का कैनवस लगा है तंबू में, इसका पता कैसे चलेगा, हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल दें और शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल के दोनों जोड़ दें तो उतना ही कैनवस लगा रहा होगा। तो इसके लिए इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। अब सभी आंकड़े हमको दिए गए हैं तो रख दीजिए यहाँ पे। तो 2, अच्छा पाई, आप पाई और आर कॉमन कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा। पाई आर कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा क्या, 2h प्लस यहाँ से पाई आर कॉमन किए हैं तो बचेगा केवल l। अब पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर यानी कि त्रिज्या कितना दे रखा है, दिया तो व्यास था 4 मीटर तो हमने आधा कर दिया, त्रिज्या दे रखा है 2। फिर ब्रैकेट लगा देंगे 2 × h, h मतलब बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है 2.1 प्लस l मतलब शंकु की तिरछी ऊंचाई कितना दे रखा है 2.8। इतने मीटर स्क्वायर हमें कैनवस का क्षेत्रफल मिलेगा। सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 4.2 और 4.2 को आप 2.8 में जोड़ेंगे तो आएगा 7। तो ये 7 उससे कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा 22 दूना 44, यानी कि 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का कैनवस लग गया होगा इस तंबू को बनाने में। अच्छा, अब जब 44 मीटर स्क्वायर का तंबू लगा है तो ये तो भाई पहले का आंसर हो गया,
इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का दाम 500 रुपये है, तो कुल लागत तो वो भी बगल में आप लिख सकते हैं। इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत, प्रयुक्त कैनवस की लागत, तो इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत क्या हो जाएगा भाई, 44 मीटर स्क्वायर तो टोटल क्षेत्रफल का लगा है, और 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है वो 500 रुपये है। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इतने रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 पंजे 220 और 2 जीरो और आगे लगा देंगे, यानी कि 22,000 रुपये का कैनवस इस तंबू को बनाने में लग गया होगा।